हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज डेट है 27 अगस्त 2021 और डी द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 56 हम करेंगे, जो मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 4 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन मेंशन करेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज की हमारी वर्कशीट होगी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट, यानी अभी तक हमने जो भी वर्क किया है उसी का हम रिवीजन करेंगे आज की वर्कशीट में। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका। मेंढक ए बी सी डी और ई नदी के एक किनारे 0 नंबर पर मिलकर रहते हैं। शाम को वे एक साथ खेलने के लिए दूसरे किनारे यानी 60 नंबर पर जाते हैं। वे सभी नदी में तैरती पत्तियों पर छलांग लगाते हुए दूसरे किनारे पर जाते हैं। उन सभी की छलांग अलग अलग दूरी तय करती है, जिससे वे सभी अलग अलग संख्याओं की पत्तियों पर कूदते हैं। आइए छलांगों के अनुसार पत्तियों पर संख्याएं लिखें। कैसे करना है बेटा, देखिए ये है हमारे मेंढक ए बी सी डी ई। ठीक है, अब ये कैसे छलांग लगाते हैं इसको मैं इस तरह से कर देती हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर अब ऐसे लिख लेते हैं, ये है ए बी सी डी ई। देखिए अब मेंढक छलांग लगाता है 10 की, तो कहाँ पहुंचेगा? 10 पर। ए मेंढक 10 की छलांग लगाता 10 पे पहुंच गया, फिर 10 की लगाई तो 20 पर पहुंच गया, फिर 10 की लगाई तो 30 पर पहुंच गया, फिर 10 की लगाई तो 40 पर पहुंच गया, फिर 10 की लगाई तो 50 पर पहुंच गया और फिर 10 की लगाई तो 60 पर पहुंच गया। ठीक है, अब बी मेंढक चला 15 की, उसने छलांग लगाई तो कहाँ पर पहुंच गया? 15 पर। फिर उसने 15 की छलांग लगाई 30 पर, फिर 15 की छलांग लगाई 45 पर, फिर 15 की छलांग लगाई 60 पर। सी मेंढक ने 20 की छलांग लगाई तो बेटा कहाँ पहुंच गया? वो 20 पर। अब 20 की एक और छलांग लगा दी तो इसमें 20 जोड़ देंगे, वो हो जाएगा 40। फिर 20 की छलांग लगा दी उसने, हो गया 60। इसी तरह से 12 की छलांग लगाई 12 पे पहुंचा, फिर 12 की लगाई 24 हो गए, फिर 12 की लगाई 36 हो गई, फिर 12 की लगाई 48 हो गए, फिर 12 की लगाई 60 यानी 60 हो गए। अब ई की छलांग बहुत लंबी, उसने पहले 30 की छलांग लगाई तो 30 पर पहुंच गया, फिर एक 30 की छलांग लगा दी तो वो सीधा 60 पर पहुंच गया। तो आपको क्या करना है बेटा, देखो जैसे 0 से शुरू हुआ, अब उसने 10 की छलांग लगाई है तो हम 0 में 10 जोड़कर देखेंगे क्या आ गया? 10, तो वो पहुंच गया 10 पर। फिर उसने एक छलांग 10 की और लगाई तो इसमें 10 जोड़ देंगे, कहाँ पहुंच गया? 20 पर। फिर एक और 10 की 30 पर, फिर एक 10 की और 40 पर, फिर एक 10 की और 50 पर, फिर एक 10 की और 60 पर। तो इस तरह से यहाँ पर ये सभी मेंढक 60 पर पहुंच गए। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए प्रश्न, इन्हीं से संबंधित प्रश्न है। पहला है, किस मेंढक ने दूसरे किनारे यानी 60 नंबर पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा छलांगे लगाई? अब सबसे ज्यादा छलांगे उसी मेंढक ने लगाई होगी जिसने छोटे छोटे छलांगे लगाए। जिसने छोटी छलांगे लगाई उसको ज्यादा छलांगे लगानी हुई होंगी ना, लगानी पड़ी होगी। तो अब देखिए यहां पर देखो, इसको अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे ज्यादा छलांगे यानी ये एरो किसके में है? ए मेंढक में। 1 2 3 4 5 6, बाकी में कम है 6 से। तो सबसे ज्यादा छलांगे किसने लगाई? ए मेंढक ने। ठीक है, यहां लिख लेते हैं ए ने। किस मेंढक ने दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए सबसे कम छलांगे लगाई? तो सबसे कम छलांग लगाई बेटा ई ने। कितने छलांगे लगाई हैं? सिर्फ 2 छलांगे। एक सीधा 30 की छलांग लगाई, दूसरी भी 30 की लगा दी। तो किसने लगाई है? ये ई ने। छोटा मेंढक एफ, ये वाला कोई एफ मेंढक है, ठीक है, +5 की छलांग लगा सकता है, तो वह कितनी छलांगे लगाने के बाद किनारे तक पहुंच सकता है?
पहुंच पाएगा। यह आपने कैसे पता किया, लिख कर अपने अध्यापक के साथ साझा कीजिए। तो देखो, अब कोई f मेंढक हमने मान लिया, ये माना हमने f, और ये 5 की छलांग लगाता है, तो ये लगाई 5 की छलांग, 5 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, तो 5 जमा 5 10 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 10 जमा 5 15 पे पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 20 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 25 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 30 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 35 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 40 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 45 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 50 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 55 पर पहुंच गया। फिर से एक छलांग, 60 पर पहुंच गया। तो इसने देखो कितनी सारी छलांगे लगाई हैं। गिने एक बार इनकी छलांग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 छलांगे, यानी 12 टाइम्स जंप करके ये कहाँ पहुंच गया, 60 पर, यानी 60 पर पहुंच गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं तो भी हमें पता चल सकता है। देखो, जैसे टोटल हमें कहाँ पहुंचना है, 60 पर। अब इसका उदाहरण बताती हूँ। और एक छलांग लगाता है 30 की, तो इसको भाग करके देखो बेटा, तो क्या आएगा, 2। ठीक है, 2 पर पूरा 60, तो इसका मतलब 30 की 2 छलांग लगाकर वो 60 तक पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम 60 को अगर 5 से भाग करते हैं, क्योंकि 5 की छलांग लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पर 5 1 पर पहुंच जाएगा, ऊपर से 0, तो 2 पर 10, तो कितनी छलांगे लगाकर, 12 छलांगे लगाकर। आपको जो भी तरीका आसान लगता है बेटा, आप उस तरीके से निकाल सकते हैं कि कितनी छलांगे लगाने के बाद वो दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगा। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि मेंढक एक ऐसा जीव है जो जल और ज़मीन यानी पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। ऐसे ही कुछ और जानवर हैं, जैसे कछुआ है, मगरमच्छ है आदि के बारे में बच्चों को बताइए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क पहन कर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।